मैं यहाँ सेफ डील का डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर हूँ ना मैं, क्यों? क्योंकि सेफ डील है। अगर सेफ डील नहीं होगी तो मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। जबकि एक कंपनी आर्टिफिशियल होती है, क्या होती है? आर्टिफिशियल होती है। उसको एक्टिव कौन बनाता है? उसका डायरेक्टर बनाता है। कौन बनाता है? डायरेक्टर बनाता है। तो एक डायरेक्टर एक्टिव बनाता है उस आर्टिफिशियल कंपनी को, फिर भी अगर वो कंपनी ना रहे तो उस डायरेक्टर का कोई औकात नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं है तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं। हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री अगर हमारा देश है तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं। अगर हम लोग हैं तभी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर देश ही नहीं होगा, हम ही नहीं होगा तो प्रधानमंत्री काहे के होंगे? समझ रहे हैं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो कोई बोल सकते हैं कि हाँ आप गलत बोल रहे हैं। हाँ सर, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हो, है ना? वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई वकील है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट होना चाहिए। क्या? कोर्ट होना चाहिए। कितने लोग हैं इस हॉल में? कितने लोग हैं? 50 प्लस। देखिए मेरे पास 4 लीवर नहीं है, एक क्यों लेना है? क्यों लेंगे आप नाम? क्यों आपको लेना ही पड़ेगा? हैं? तो नाम जब लेना पड़ेगा पूछ ही लो कि सर मैं आपका नाम भूल गया, आपने क्या बताया, है ना विजय सर? मैं आपका नाम भूल गया, ऐसा करके पूछ लूंगा, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मैंने आपको बराजेश बोल दिया तब बुरा है। आप बोलेंगे क्या यार एजुकेटेड पर्सन है फिर भी मेरा नाम उल्टा पुल्टा ले रहा है। तो नाम आना चाहिए सही से। जब भी आप जाएं सही नाम आपको पता होना चाहिए। तो हमारे कंपनी का पूरा नाम क्या है? सेफ डील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सेफ डील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड क्या काम करती है? हर्बल प्रोडक्ट बनाती है। हैं? क्या काम करती है? क्या काम करती है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से करती है और इसके माध्यम से इंश्योर करती है कि हमारे देश से बीमारी और बेरोजगारी दोनों दूर हो सके। में हमारे देश में लगभग गांजा बेच रहा है, अफीम बेच रहा है, वो आपको दे रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, वो कौन सा डील है? अनसेफ है। क्या है? अनसेफ है। और एक बंदा आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहा है कि सर आप ये प्रोडक्ट लो, आपका लीवर का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लो, आपका किडनी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लो, आपके लंग्स के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। वो क्या कर रहा है? सेफ डील कर रहा है कि अनसेफ डील कर रहा है? इसलिए हम सेफ डील हैं। इसलिए दिला सकते हैं या ले सकते हैं। हर आदमी बेरोजगार होता है, नौकरी करने के बाद भी बेरोजगार होता है। आप मार्केटिंग, वी आर वर्किंग ऑन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? आप सामान 2 तरीके से बिकते हैं। एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, C&F एजेंट को देता है, C&F एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर इसको बोलते हैं चैनल सेलिंग। इसको क्या बोलते हैं? चैनल सेलिंग। स्टेप टू स्टेप चैनल सेलिंग। यहाँ स्टेप टू स्टेप सामान मूव करता है, स्टेप टू स्टेप एक्सपेंडिचर मूव करता है, स्टेप टू स्टेप प्रॉफिट मूव करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर, मतलब कंपनी है, हम आप हैं और डील। बताएंगे आप लोग द्वापर युग में, त्रेता युग में। उधर रावण के जो भाई थे उनके साथ हुआ था सही डील। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके साथ डील हुआ था। क्या डील हुआ था? उनको उनका नाश करना था, इनको राजा बना करके खड़ा कर देना था। हाँ अच्छा, लेकिन राजा बनना बाली को मारने के लिए? सिर्फ बाली को मारने के लिए नहीं, और भी बहुत कुछ। डील में सिर्फ नहीं होता है कि आप मुझे प्रोडक्ट दे दो, ये भी तो होता है कि आप मुझे पैसा भी दो। डील मतलब क्या होता है? लेन देन, है ना? है ना? सुग्रीव को राम की जरूरत थी या राम को सुग्रीव की जरूरत थी? दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, है ना? ठीक ही नहीं? आप सब जानते हैं। फिर क्या हुआ? और ये हमारे इंडिया का एक बंदे ने बनाया हुआ है, उसको गुरुजी ने बोले थे कि तुम भाई इंग्लिश बहुत अच्छा जानते हो, हम लोग इंग्लिश इतना बढ़िया नहीं जानते हैं,
हम लोगों ने, आप लोगों को पता है दारूबाजों को जो नशे में टल्ली रहते थे, जिनके पास कोई काम नहीं रहता था, रोड पे सोते थे दारू पी के, उनको उसने कहानी सुनाया। और वो कब सुनते थे? जब नशे में होते थे। कब सुनते थे? जब नशे में होते थे। जब नशे में होते तो नहीं सुनते थे, बोला है ये सब कुछ नहीं होता है। और जब नशे में आते थे तो हरे कृष्णा हरे राम गाते थे और उनको मजा आता था झूमने में। और झूमते झूमते वो कब पूरा गीता पढ़ गए, कब उन लोगों ने घूम घूम के 108 मोबाइल फोन काम के लिए है ना, हमारा काम बिगाड़ते ऐसा। तो उसमें भी साइलेंस करने वाला जो बटन बनाया है उसका भी उपयोग है और उनको याद कराना पड़ता है, इसलिए जरूरी पड़ता है थोड़ा सा उनको जब जोड़ना। कभी कभी जोड़ का झटका धीरे से देना पड़ता है, ठीक है ना। जोड़ का झटका धीरे से देना पड़ता है। अब अपन काम का पूरा हम लगा होता है ना। अच्छा, फूल खिलते हुए कितने लोगों ने देखा है? फूल खिलते हुए कितने लोगों ने देखा है? फूल जब खिल रहा हो, अच्छा, खिलने का प्रोसेस क्या है? फूल खिलने का प्रोसेस क्या है? कली को फूलना पड़ता है, कली को फूलना पड़ता है, तब फूल, ठीक है ना। आपको फूलना पड़ेगा तब आप खिलेंगे। चलिए, जब आप सेब बोलते हैं, अगर पार्टिकुलर में किसी से पूछूं, रेखा मैम हम कितना पैसा कमाना चाहती हैं सेब दिल से? जितना हमारी जीविका चल रहा है। तो मर्जी तो पर समझ में नहीं आएगा ना भगवान को यथास्तु बोलने आता है और कुछ नहीं आता। और वैसे भी हम लोग शंकर भगवान के भक्त हैं, बोले वो तो राक्षस को भी वरदान दे देते हैं, मांग तुमको क्या मांगना है? बोला ऐसा पावर दो कि मुझे कोई ना मार पाए, मैं सबको मार दूं। बोला यथास्तु। कम से कम मांगा तो मुंह खोल के, मांगा तो पूरा मांगा, मैं सबको मार दूं, मुझे कोई ना मांग पाए। हम क्या बोलते हैं? मर्जी से मिल जाए। अरे कुछ टारगेट बनाइए कि मुझे इतना चाहिए, है ना। टारगेट नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो पहले आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे कितना कमाना है, तब आप पैसा कमाएंगे। मुझे कितना कमाना है ये आपको तय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तय करना पड़ेगा। चलिए, आप में से कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं? आप भी नहीं जानते? अच्छा, पता नहीं। और माइक है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कौन कौन से प्लान होते हैं? आपने कौन कौन से प्लान किए हुए हैं? आपने किया क्या है? जानता नहीं, किया क्या है आपने? मैं आर्मी को जानता हूँ, मैंने आर्मी में मैं नौकरी किया, दोनों में फर्क है ना। मैं नौकरी करता हूँ तो उसके फीलिंग को बता सकता हूँ, उसके रियलिटी को बता सकता हूँ। वो कहावत ना, दूर का ढोल सुहावना लागे, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो आपने बाइनरी किया हुआ है, जनरेशन नहीं किया हुआ है, बाइनरी किया हुआ है। अच्छा, कोई इसमें जो जनरेशन का नेगेटिव है, लोग ज्वाइन नहीं होते हैं। सर ये काम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग निगेटिव है, लोग नहीं बात मानते हैं, लोग बोलते हैं कि गलत काम है, इससे कुछ नहीं होता है। ऐसा आपने सुना है ना? ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम जानते हैं। रियलिटी ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में 100 लोग ज्वाइन होते हैं। सपोज करिए कि आप 90 लोग काम करने वाले हाँ, मतलब 10 लोग ऐसा होता है जो काम करने वाला होता है, 100 में से 90 लोग काम करने वाले नहीं होते हैं। मतलब 90% लोग काम करने वाले नहीं होते हैं और सिर्फ 10% लोग काम करने वाले होते हैं। और उस 10% मतलब अब ये 100% हो गया ना, अब इन 100 लोगों में से सिर्फ एक आदमी सफल होता है। क्या? एक आदमी सफल होता है। तो आप बताओ, वो जो 99 आदमी है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा ना। तो फिर जो हम बोलते हैं कि निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, उसके बारे में सोचने के बजाय इसके बारे में सोचना चाहिए नहीं निगेटिव क्यों है ना। उसकी बीवी भाग गई, अरे भाग गई तो भाग गई, किस लिए भागी वो तो पता करो। सही बोला गलत बोला? तो अपन समझेंगे, क्या करेंगे? समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं रियलिटी ऑफ बाइनरी एंड जनरेशन। बाइनरी और जनरेशन
ये दो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड लोग करते हैं। पूरे दुनिया में इस दो प्लान पे काम करते हैं अमूमन, ठीक है ना। 100 लोग ज्वाइन करते हैं इस दोनों कॉन्सेप्ट में, 10 आदमी काम करते हैं और 1 आदमी सफल होते हैं। अब रियलिटी ऑफ सेफ डील कैमरा हट जाओ थोड़ी। हाँ जी, यही चीज नहीं होता है इसलिए लोग निगेटिव होते हैं, इसीलिए लोग निगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव कैसे होंगे? हाँ? सेफ डील से, सेफ डील से कैसे होंगे बताइए? हाँ? है ना, वहां के वासी हैं हम, ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे? लेकिन होता क्या है, देखिए जहां की मैंने दिखाया कि बाइनरी में ये एंगल बनता है ना, कि यहाँ काम होगा यहाँ काम होगा तभी पैसा मिलेगा। जनरेशन में ये मार्जिन का चक्कर होता है, इसको ब्रेक करके इस निगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। अब इसके पीछे कैसे होगा मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ जो हम कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं? 3 महीना होने वाला है। 1 जून को हमने ऐसा करना शुरू किया था। और कोई भी चीज जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। कोई भी चीज थ्योरिकल होता है, प्रैक्टिकल कब होता है? जब वो ग्राउंड पे हो जाए। किताब में पढ़ाया गया था। कितने लोग हैं जो साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं? आप रह चुके हैं ना? आपने थ्योरी भी पढ़ा है और उसका प्रैक्टिकल भी किया है प्रयोगशाला में जाके, है ना। जब प्रैक्टिकल आपने किया तब यकीन हुआ ना ये बुलबुला निकलता है ना। वो नहीं कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ इतना, इसलिए इतने वर्ड्स में नहीं जानता हूँ साइंस के, लेकिन मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज प्रूव हो जाए वो प्रैक्टिकल होता है, जो चीज प्रूव ना हो प्रैक्टिकल नहीं होता है। और हमने प्रूव कर दिया है कि अगर 10% लोग भी काम करें तो 100% लोग सफल हो सकते हैं। और ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 5% लोग शुरू में काम किए, फिर 6% लोग काम करे, 7% लोग काम करे। अपने को पता लगता है एडमिन से कौन काम कर रहा है, कौन किसको ज्वाइन करा रहा है, नहीं पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। अभी मैं लाइव दिखा दूंगा खोल के कौन किसको ज्वाइन कराया है एडमिन बोल के। ये हिस्ट्री में पहली बार आज होने वाला है जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा प्रूफ, कितने लोग ज्वाइन हुए, कितने लोगों का इनकम बना, कितना बना, कैसे बना, वो सब मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। और हमने प्रूव कर दिया है कि सिर्फ अगर 10% लोग काम करें तो 100% लोग सफल हो सकते हैं। सफलता का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तू 1 लाख रुपया कमा रहा है तो कम से कम मुझे 1000 रुपया तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तेरे पे बिलीव किया, मैं स्टेबलर ला के तो दिया तुम्हारे, है ना। मैं भी तो एक्सेल में था। अगर तूने बोला कि भाई उस बंदे से मिलवाओ, बात करना, उसको ज्वाइन करना, तो मैंने तो नंबर तो दिया था, मैं तुम्हारे साथ में बैठ के तो गया था, मैंने विश्वास तो दिलाया था कि हाँ मैं भी ज्वाइन हुआ, तू भी ज्वाइन हो जा। एक्शन तो मैंने भी किया, कम से कम 1000 रुपया तो मेरा बनता है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। कितने लोग बैठे हैं यहाँ? हाँ जी, 80 प्लस। कितने लोग हैं? 80 प्लस। 70 हैं। 70 में से 27 लोग काम करने वाले हैं। कितना परसेंट हुआ? 30%। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? 10% लोग ही काम करते हैं, ये कैसे हो गया 40%? कैसे हो गया? काम करने वाले, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, जहां चाह वहीं राह, और चाह कब बनती है? जब कुछ दिखता है। समझ रहे हैं? चाह कब दिखती है? जब कुछ बनती है, जब कुछ दिखता है। और आपको यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, इंदर जी कमा रहा है, मैं भी कमा लूंगा। यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे चीजें प्रूव हो रही है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर प्रूव नहीं होती तो आप इग्नोर कर देते। प्रूव हो गई है, आपको मानना पड़ेगा। कैसे नहीं मानेंगे? हाँ जी, तो हम प्रूव कर रहे हैं। क्या प्रूव कर रहे हैं? कि अगर 10% लोग भी काम करें फिर भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। वेट कर दीजिए। हाँ जी बोलिए। सेफ डील कितने परसेंट पैसे को बांटती है? सेफ डील 50% से 75% तक बांटती है पैसा। किस तरह से बांटती है?
हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सुनना सर, ओम दत्त से पढ़े। चलिए ठीक है, इसके ऊपर आपने बात करी, इसलिए मैं आज बोला हूँ कि बोर्ड, मैं अरुण जी को पहले बोल दिया था कि आज बोर्ड का काम आने वाला है। 5000 क्यों बोल रहा हूँ, हमारा जो प्लान है ना 5000 का है। कितने का है? 5000 का। आप लोग कितने से ज्वाइन हुए? 2500 से। 2500 बाकी है मेरा आपके यहाँ। क्या है? 2500 बाकी है, मैं ले लूंगा। अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? मैं बोला कि ठीक है, अगर तेरे को डाउट है तो 2500 लगा, 2500 मैं लगाता हूँ। अगर लॉस हुआ तो तेरा भी 2500, मेरा भी 2500, बराबरी की लॉस होगी। क्या होगी? बराबरी की लॉस होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। हमारे को क्या है, हम अभी लेवल टू लेवल जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्यादा पैसा कंपनी को बांटना पड़ेगा। तो जब ज्यादा पैसा बांटना पड़ेगा तब अपन आपसे ज्यादा पैसा देंगे। अभी कम बांटना पड़ रहा है तो कम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लान है कितने का है? 5000 का है। और हम कितना बांट रहे हैं? तो हम 5000 नहीं, अभी कितने में ज्वाइनिंग हो रही है? 3000 से। 3000 से समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। कितने समझते हैं? 3000 से। हम 500 रुपया किस में बांट रहे हैं? परफॉर्मेंस बोनस में बांट रहे हैं। नहीं मिलता है तो कितना बेटा परफॉर्मेंस बोनस? ओनली 500 रुपीज। कितना? ओनली 500 रुपीज एज ए परफॉर्मेंस बोनस। दूसरा इनकम क्या है? लेवल इनकम। दूसरा इनकम क्या है? लेवल इनकम। लेवल इनकम में कितना बढ़ता है? लेवल इनकम कितना मिलता है? 100 रुपया। 100 रुपया सिर्फ आपको मिलता है। आपके ऊपर जो है उसको भी 100 रुपया जाता है। मतलब आप अगर कंपनी के 7वें लेवल पे है तो आपके ऊपर जो 6 लोग हैं उन 6 लेवल पे उन सबको 100 रुपया जाता है। तो कंपनी को लेवल इनकम में 600 रुपया अभी बांटना पड़ता है। जब कंपनी 7वें लेवल पे है, कंपनी किसमें है? 7वें लेवल पे है, तो कंपनी को 600 रुपया बांटना पड़ता है क्योंकि बढ़ता ऊपर है, खुद को लेवल इनकम नहीं मिलता है। समझ गए? तो कितना बढ़ रहा है? 600। 600 कितना परसेंट हुआ 3000 का? ये कितना परसेंट हुआ? 500। 6 पंचे 30, 17-20। ये कितना हुआ? ये तो 20% हुआ। लेवल इनकम 20% और ये कितना परसेंट हुआ? 500। 17% है, कैलकुलेट करके बता दो। 17%। 17%। कितना? 17%। ठीक है, और हम क्या बांटते हैं? कोर क्लब बोनस। 10%। अरे आप लोगों को भी याद होना चाहिए। कोर क्लब कितना परसेंट? 10%। 10%। ठीक, उसके बाद लीडर लीडर क्लब बोनस 5%। ये 5%। उसके बाद डायमंड क्लब बोनस जो अभी नहीं बढ़ रहा है, जब तक कोई डायमंड नहीं बन जाता, ये भी 5%। कितना हुआ? 5 5 10 और 10 20 और 20 40 और 10 50 और 7 57%। समझ गया ओम दत्त सर? हाँ, खड़ा हो जाइए सर, मैं भी खड़ा हूं। अब आप क्या पूछ रहे हैं? आपने क्वेश्चन पहले क्या किया था कि कितना परसेंट बांट रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया ना। अब दूसरा क्वेश्चन बताइए, इससे आप सेटिस्फाई हैं? क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि इससे अलग कुछ बढ़ता है। प्लान आपने समझा होगा, प्लान के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया ना, इतना ही प्रकार के हम इनकम देते हैं ना। अच्छा, आप बताइए आगे। जो प्रोडक्ट, हाँ वो जैसे 3000 की ज्वाइनिंग, हाँ तो 3000 एमआरपी बनेगा। हाँ, वो कितने परसेंट बढ़ा करके मतलब एमआरपी रखेगा? वो देखिए वो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हाँ हाँ, वो कितनी है? प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो हार्डली 30% होता है। 30% से ज्यादा होगा तो हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। करीब 10 से 12%। हाँ 10%, कम से कम कंपनी 5% पे फायदे पे रहती है। किसी प्रोडक्ट पे कम बचता है, किसी पे कई बार क्या होता है ना, प्रोडक्ट पे लागत ज्यादा लग जाता है लेकिन हम उसका दाम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, कंपनी को कम प्रॉफिट होता है। 3% भी हो जाता है कई प्रोडक्ट पे, किसी पे 10-12% भी हो जाता है, किसी पे 7% भी हो जाता है। तो एक कंपनी सोचेगी कि मैं एकदम फिक्स प्रॉफिट ले लूं हर प्रोडक्ट पे, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। क्लियर है? और कोई सवाल?
क्योंकि आप सवाल करेंगे, लोगों को जवाब मिलेगा, उनको भी जवाब मिलेगा जो आज इस ग्राउंड में, जो आज इस फील्ड में, जो आज हॉल में। जैसे ये हुआ कि एक से एक आईडी आपने लगाया, 50,000 आपका आ गया, उसके बाद 20,000 21,000 लगभग 50,000 कैसे आता है? वो जो 500 डायरेक्ट। हाँ, उसके बाद हर महीने लगभग 20 से 22,000 रुपए। वो कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, वो 10% है कोर क्लब बोनस, वो 10% कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। दिस इज डिपेंडिंग ऑन कंपनी टर्नओवर एंड क्वांटिटी ऑफ कोर क्लब मेंबर्स। एक पैसा आपको दे दिया, मैंने आपको 10 आम दिया। अब इस बात को समझिएगा आप लोग, ये कैसे काम करता है। मैंने आपको 10 आम दिया और मैंने बोला 5 लोगों में बांटना है, कितना कितना आम बांटेंगे? 2। और अगर बोला 10 आदमी में बांटना है तो आम तो 10 ही है, लोग बढ़ गए तो उसका क्वांटिटी कम हो गया, लोग घट गए तो ज्यादा बढ़ेगा। अगर 2 लोगों में बांटना है तो आप 5-5 बांट दोगे। तो ये सिंपल सा है, कंपनी का टर्नओवर निकलता है, उसका 10% निकाल के देखता है सॉफ्टवेयर की कितने लोगों में बांटना है, उसमें बराबर बांट देता है, बात खत्म। ये तो बिल्कुल फेयर बिजनेस है, ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है, ठीक है ना? क्लियर है सर? और कोई सवाल? हाँ, जितना सेफ है, जितना फायदेमंद है, कोई क्यों खरीदे इसको? देखिए, सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो स्पेशलिस्ट बनाता है। जैसे आप हमारा जो ज़्यादातर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनता है वो QSD फॉर्मुलेशन से बनता है, और QSD फॉर्मुलेशन एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, एक छोटा सा कोई कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसके पास बहुत स्पेशलिस्ट हैं जो इसी के ऊपर रोज R&D करते हैं कि हम और बेहतर चीज़ कैसे बना सकते हैं। आप लोगों को पता होगा जो हमारा जीवन रक्षक था वो अब और अपग्रेडेड हो गया, उसको R&D करके बनाया है बंदों ने, उसके ऊपर रोज काम करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट चल रहा है उसको और हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये कि दूसरा चीज, जब भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया जाता है तो इसका ध्यान रखा जाता है कि ये 100% रिस्क फ्री, कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए तो बिल्कुल सेफ है। अब इसको सबसे पहले ध्यान, जैसे कोई एक क्रिकेटर बल्लेबाजी करने जाता है ना सर ग्राउंड पे, तो उसको कौन सबसे पहले सिखाता है कि सबसे पहले तुमको ध्यान देना है टिकने पे। अगर तुम टिक जाओगे ना तो बॉलर तो कभी ना कभी खराब बॉल फेंकेगा ही और तुम हिट कर लोगे और रन बना लोगे। लेकिन पहला फोकस क्या है? रोकने वाला टेक्निक सिखाता है, फिर सिखाता है कौन सा बॉल आएगा तो चौका मारना है और कैसा बॉल आए तो छक्का मारने का, ये सिखाता है ना। तो वैसे ही जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका पहला फोकस होता है कि ये रिस्क फ्री हो, मतलब साइड इफेक्ट ना हो कोई भी इसका, ये पहला फोकस होता है। उसके बाद वो उसके ऊपर काम करते हैं कि इससे हम रिजल्ट ओरिएंटेड इसको कैसे बना सकते हैं, और वो बनाते हैं। और उसमें जो भी इस्तेमाल होता है केमिकल का इस्तेमाल होता नहीं है, पूरा जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेफ है। आपको पता है हमारा शैम्पू खत्म हो गया था, हाँ शैम्पू खत्म हो गया था। अब हमने बात किया कि भाई बनाना है तो बोला कि सर टाइम लगेगा, एकदम से नहीं बनाऊंगा, टाइम लगेगा, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, बहुत डिमांड आते हैं उसके। बोला सर टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब मेरे पास 2 चारा था, या तो हम टाइम दें उसको या दूसरे से बनवा लें। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया कि टाइम दे देते हैं, है ना। शादी हो गई, बीवी अच्छी खासी है, इसको तलाक क्यों देना, क्या गारंटी दूसरी ले तो अच्छी निकल जाए। अभी तो इतना कंफर्म है ना कि अभी वाली अच्छी है, तो उसी को मेंटेन करने का। तो जो हमको बढ़िया प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है उसी का थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। दे दे भाई तो 10 दिन बाद ही दे देना, हमारे लोगों को 10 दिन बाद भेज देंगे। आपने इनवाइस जनरेट किया हुआ, आपका उधर पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे आ जाएगा भेज के डिस्पैच दिखा दिया जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। सब कुछ रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन हो रहा है सब। बिल्कुल बढ़ सकती है सर, क्या नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस हमको आपको करना है। सब कुछ संभव है। साबुन था हमारे पास, हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। सब कुछ दिखेगा सर, अभी तो हम चलना शुरू किया। हम पहली ऐसी कंपनी जिससे स्टार्टिंग में 15 प्रोडक्ट, नहीं तो 2-3 प्रोडक्ट से लोग स्टार्ट करते हैं और 2,500 प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं। हमने तो 14 से स्टार्टिंग किया, तो अब सोचिए हम कहाँ तक जाएंगे, है ना। तो हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि यही प्रोडक्ट है, ये तो स्टार्ट है, ठीक है ना। तो अभी शैम्पू के बारे में क्यों बता रहा था, मुझे पता है कि उसकी क्वालिटी अच्छा है, तो क्यों रिस्क यूज कर रहे हैं।
अगर खराब होता तो हम उसको ऑर्डर नहीं देते, हम उससे बेहतर ढूंढते। लेकिन जब वो अच्छा है तो रिस्क क्यों ले, समझ रहे हैं ना। तो प्रोडक्ट के मामले में कोई वो नहीं है सर, हम पहले रिसर्च करते हैं। और सबसे बड़े मेरा सिंपल सा फंडा है, टाइम लगेगा ठीक है, पहले मैं सैंपल मंगाता हूँ, यूज करवाता हूँ, जब उसका रिजल्ट आता है तब मैं ऑर्डर देता हूँ। अपना क्लियर फंडा है भाई। मैं भी आपको पैसा दे रहा हूँ, फ्री में वो तो दे नहीं रहा है हमारे को प्रोडक्ट, हम उसको पैसा दे रहे हैं ना। और लोगों का पैसा दे रहे हैं तो लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हम तो बीच के माध्यम है, ठीक है ना। और कोई सवाल? और कोई सवाल? खर्च कर दिए तब जाके ये बंदा इतना पैसा कमाया। और ये बंदा 1 जून 2021 को हमारे को ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया? 1 जून 2021 को। बंदा अभी लीडर क्लब में है और ये बंदा सेफ डील से 12,59,550 रुपया कमा चुका है। कितना कमा चुका है? 12,59,550 रुपया बंदा कमा चुका है 1 जून से अभी तक। 3 महीना होने वाला है 31 अगस्त को। अब महीने का कितना कमाया बंदा? 4,20,000। और मैं आपको बता दूं ये सर्विंग बंदा है, आर्मी में अभी जॉब कर रहा है। ये आर्मी में अभी जॉब कर रहा है। बंदे का जॉब 13 साल समथिंग हुआ है, 14 साल हो गया। 14 साल जॉब हो गया इस बंदे का आर्मी में। और आर्मी में जॉब करते हुए अभी भी बंदा साइकिल से चलता है, अभी भी बंदा साइकिल से चलता है। इसके साथ वाले बोलते हैं कि तू इतना पैसा कमा रहा है सेफ डील से, हर महीने तुम्हारा 5-7 लाख आ ही जा रहा है, तू कार क्यों नहीं ले लेता है? बोला साइकिल से चल रहा हूँ इसीलिए कर पा रहा हूँ, कार पे जिस दिन बैठ जाऊंगा ये नहीं हो पाएगा। क्या बोला? साइकिल से चल रहा हूँ इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ। वो बोलता है कि सर साइकिल से जा रहा हूँ, कोई मिलता है साइकिल रोक के साइड में रुका देता हूँ और उसको लेके बैठ जाता हूँ, प्लान समझा देता हूँ, वो अकाउंट में जाके 3 लाख रुपया ट्रांसफर कर देता है, है ना। तो बंदा कमा रहा है। अब क्या होता, अगर यही सिर्फ बंदा कमाता तो बाकी लोग निगेटिव होते ना। अब क्या हुआ, राजेश प्रजापति ये जो बंदा है ना, वो उसी खतरनाक बंदे का भाई है, सगा भाई। ये जो खतरनाक बंदा था ना परमानंद, उसी का भाई है राजेश प्रजापति। इसने क्या किया, इसने सिक्योर लाइफ ही किया, दूसरे कंपनी को नहीं किया। ये बोला भाई मैं भागता आदमी हूँ, मैं करूंगा तो यही कंपनी करूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करूंगा। और ऐसे करके इसने कितने साल बिताए? 5 साल। 5 साल में कितने कमाए? 1,25,000। मैं बोलता हूँ अगर बंदा तरीके से खाए पिए ना तो 5 लाख ये 1 साल में नहीं चलने वाला है, 1,25,000 है ना। और 5 लाख इसने काम किए, 5 साल तक काम किए हैं और पैसे कितने कमाए? 1,25,000। 1 जून को ये भाई साहब को भी उसने आईडी डाल दिया। इसने आईडी नहीं लगाया, ये ज्वाइन नहीं किया, परमानंद ने आईडी डाल दिया। बोला नहीं मैं तेरा आईडी डालता हूँ, मैं पैसा डालता हूँ तेरा आईडी का, तेरा आईडी लगाता हूँ, तू काम करना है तो कर, नहीं तो नहीं कर। और एक कंपनी है रूट प्योर, उसमें ये बंदा ज्वाइन हो गया सिक्योर लाइफ छोड़ के और काम कर रहा। फिर इसको धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार सही में यहाँ तो चीजें हो रही है, मेरे भाई साहब को तो पैसा आ रहा है, मेरे साथ वाले को तो पैसा आ रहा है, तो चल हम भी ट्राई करते हैं। और फिर बंदा ग्राउंड में उतर गया, बोला नहीं अब मैं सेफ डील करूंगा। और ये बंदा भी 6,31,278 रुपया कमा चुका है 3 महीने के अंदर। तो एक महीने का कितना हुआ? 1 महीने का कितना हुआ? 2 लाख कमा डाला बंदा 1 महीने में। और सिक्योर लाइफ में 5 साल में 1,25,000 रुपये। वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। 8,737 रुपया लगा दो आंटी, कुछ करना नहीं है, पैसा आने लगेगा, मैं काम कर रही हूँ ना। तू तो अभी तक काम करिए, मेरा 1 भी रुपया नहीं आया। पहले 2-4 रुपया मंगा दे, फिर बोलना कि किसी कॉन्सेप्ट में ज्वाइन होना है। तो बोला सर ऐसे बोलते हैं लोग ज्वाइन नहीं होते। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, लगे रहो। क्या बोला? लगे रहो। तुम लगे रहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। और इस लड़की ने अभी तक मात्र 1,71,538 रुपया कमाई है। ठीक है ना, मैं भाई से घूमता था और मेरे साथ इनके जैसे लोग। इसी अलावा धरती पे
मुझे किसी ने फंसा दिया था नेटवर्किंग में, मुझे नहीं पता था नेटवर्किंग, कसम से बोल रहा हूँ, बोले बाबा की कसम, मुझे नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं था। यही इलाहाबाद में एक बंदा फंसाया, यही हाई कोर्ट के बगल में सिलेक्शन सेंटर है, उसमें मैं पोस्टेड था, मैं भी आर्मी में सर्व कर चुका हूँ 20 ईयर्स, और एक बंदा आया और फंसा दिया, गोरखपुर का बंदा था, और तब से मेरे दिमाग में वो सॉफ्टवेयर काम करने लग गया कि मैं भी एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, और मैं उसके ऊपर काम करने लग गया। और मुझे कैसे बंदे मिले, ऐसे ऐसे बंदे, ऐसे ऐसे फ्रेंड मिले, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन मिले जिनको मैं बोलता था कि सर कोई बात नहीं, हम लोग काम करेंगे और तू चिंता मत कर, पैसा कमाऊंगा, ठीक है ना। कितना कमाए, मैं कुछ कमाया नहीं, तो ये कहाँ से कमाए है ना। फिर क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहाँ से इनके जैसे अरुण सरोज जी जैसे लोगों को पैसा कमाऊंगा, मैं तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, इनको भी कमाऊंगा। और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दिया 2016 से। सेफ डील 2016 में रजिस्टर्ड हो गई थी, लेकिन दुख की बात है उस समय मैं आर्मी में था, मैं सोचता तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। और अभी धमाल मचाने हम उतरे तो इन भाई साहब ने बोला कि नहीं सर, आपने आइडिया लगा दिया, आप जब बोल रहे हो ना कि हो सकता है, आप बोलिए सर हो सकता है, मैं बोला हो सकता है तभी तो ये कॉन्सेप्ट बनाया। बोला सर ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, इलाहाबाद से मैं नेटवर्क बनाऊंगा। मैं बोला ठीक है, तैयार हो जा, और बंदा तैयार हो गया। और 1 जून से अभी तक कोई बात नहीं मानता था, बोला तुम लोग यार सिक्योर लाइफ का भी कहानी सुनाते थे, अभी इसका भी कहानी सुना रहे हो, बहुत प्लान देखा हमने। और बोले ठीक है, आप नहीं मानोगे, जो मानेगा उसको बताता हूँ। फिर इंदर जी को बताया, राजेश जी जैसे लोगों को बताया, और सब ज्वाइन हो गए। और ये बंदा 5,27,500 रुपया मात्र अभी तक कमा, ठीक है ना। तो ये लाइव बैठना, ठीक है। तो ऐसे लोग नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं, कब, जब वो गेन करते हैं, सिर्फ बताने से नहीं होता है, वो बंदा गेन भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं इनकम दूंगा, मैं इनकम दूंगा, इनकम कहाँ है, किसने लिया है सर? कुछ इंपॉर्टेंट दिखा रहे हो, दिखाओ मुझे। नहीं दिखा दो सर, मैं भी 1000 रुपये तो सैलरी होगा ही सर का। अच्छा, पेंशन नहीं मिलने वाला है आपको, तब तो आपको करना चाहिए। तो आप इससे पहले क्या करते थे? रेंडेटर्स में वैसे कितना कमाता? यमराज प्रकट हुए, बोला बोल भाई क्या चाहिए, मांग। बोला मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी आप, मुझे बचने का यही उपाय है कि जब मैं आऊं तो तुम उल्टा होना चाहिए। उल्टा मतलब सर नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर होना चाहिए, तो मैं तुमको नहीं ले जा पाऊंगा। जिस दिन मुझे तुम सीधा मिला उसी दिन मैं लेके आऊंगा, लेकिन एक शर्त और है, किसी को बताना नहीं। अगर ये राज किसी को बता दिया तो उसी दिन वरदान साथ में लाने का। और आईडी किसके नाम से लगाने का? बीबी के नाम से लगाने का। उसे अकाउंट में पैसा जाने का, वो पॉजिटिव होने का, फिर अपने को सुंदर कांड करने का मौका मिलेगा। अपने को पैसा थोड़े चाहिए, आपने को मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मजा नहीं। जिस काम में आपको मजा आता है, जो आपका पैशन बन जाता है, उसमें आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। मुझे कोई फेल नहीं कर पाया। मुझे ABCD पता नहीं था नेटवर्किंग का। मैं पढ़ाई कर रहा था, फौज में चला गया, 20 साल फौज में नौकरी किया। 20 साल, उस समय 20 साल नहीं हुआ था, उस समय तो मुझे फौज में 11-12 साल ही हुआ था। 11 साल भी नहीं हुआ था, 10 साल हुआ था जब मैं इलाहाबाद सिलेक्शन सेंटर में आया था। कहाँ से आया था? कटिहार से आया था। मुझे एक एक पल याद है, जब मैं कटिहार से इलाहाबाद आया, जब मैंने यहाँ अकाउंट का चार्ज लिया, जब मैं कर रहा था, गोरखपुर से बंदा आया, उसको मैं जानता नहीं था, वो प्लान मेस वेटर को दिखा रहा था, मैं प्लान देख लिया। मैं बोला भैया पहले मेरी आईडी डाल, फिर बाकी को डालना, क्योंकि मैंने देख लिया था जो ऊपर रहेगा उसी के नीचे सब ज्वाइन होंगे और उसी को पैसा मिलेगा। मैं बोला चला वेटर ऊपर ज्वाइन करेगा, मैं ऊपर ज्वाइन करूंगा, तो मेरे नीचे ज्वाइन करेगा, और मैंने पंगा ले लिया। बीपी बढ़ जाता है नहीं खाने का, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अच्छा ठीक है, अमरीन जी बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर मेरा इरादा है तो आप नहीं रोक सकते। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो आपका इरादा होना चाहिए, इच्छा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का इस बिजनेस में इच्छा होता है। क्या होता है? इच्छा होता है कि मुझे कुछ करना है, और इच्छा क्या हो जाता है? हो गया। इसमें अगर आप पता करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो लेवल इनकम इनको मिला है 50% से ज्यादा मिला है। इन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया है। ये 2-2 आईडी से कोर क्लब में आ चुके हैं, और इनका इन्होंने प्रॉमिस किया है, कमिट किया है कि सर मैं इलाहाबाद नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं जो मीटिंग दिल्ली में होने वाला है उसमें मैं लीडर क्लब बन गया हूँ। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका जो इनकम है ना, ये 50 से 60%
लेवल इनकम। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने नॉन वर्किंग इनकम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। किसका इस्तेमाल किया? लेवल इनकम। लेवल इनकम मतलब लेवल इनकम में आपका और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। किसके नीचे कौन आएगा इसमें हमारा आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और वो वाला जो इनकम है वो 50% आया है। इसका मतलब मोटा मोटी 3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया इनको लेवल इनकम आया है। ठीक है, अब ये वाला इस पे जाते हैं। ये क्या है? लेवल इनकम। सब ज्वाइन हो चुके हैं। लोग बोलते हैं कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कैसे आएगा। लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे संभव है कि जितना आदमी ज्वाइन करेगा सबका इनकम आएगा। आप खुद बता सकते हैं कि जो भी ज्वाइन करेगा उसका लग जाता है, जल्दी आ जाते हैं। कई बार हफ्ते 1 महीने में भी हुआ है, 1 लेवल कंप्लीट हो गया है, तो फिर 2500 रुपया मिलेगा ना। तो आपने लगाया 3000 रुपया आपका बन चुका है, आपको इनकम मिल चुका है। फिर नेक्स्ट 3 महीना मतलब नहीं आपका इनकम बनेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका इनकम नहीं बनेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट में आपका इनकम नहीं बनेगा? वो एक रीजन आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर इनकम कैसे आएगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे आएगा? टीम लड़की बंद हो गई, मान लीजिए लोग नहीं आते, नए लोग नहीं आते हैं। तो नए लोग कैसे आते हैं? अभी आप बताते हैं लोगों को जो है क्या करते हैं। हाँ, तो हम आप क्यों बताना बंद करें? इनकम नहीं आएगा। इनकम जो है हाँ, और जब प्रोडक्ट भी मिल रहा है, इनकम भी मिल रहा है, तो क्यों बंद करेंगे बताना? प्लान में सर यही सिंगल इनकम या और भी इसके अलावा? ये तो सिर्फ लेवल इनकम। मैंने कुछ थोड़ी देर पहले जब परसेंटेज बता रहा था तो प्लान तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने प्लान देने नहीं आया। चलिए ठीक है सर। हमारे लीडर्स हैं जो आपको प्लान दिखा देंगे, आप बैठिए आराम से समझिए, है ना। क्योंकि प्लान एक लंबा प्रोसेस है, उसमें चला जाऊंगा तो मैं कुछ प्लान करके आया हूँ कि कुछ नई चीजों पे हम लोग बात करें। हम लोग उस चीज को समझे जो लीडर नहीं समझा पाते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं बता पाते। तो लोग आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे, है ना। ये तो प्रकृति का नियम है, जब बच्चा पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो। वैरायटी कैसा होता है? अर्जुन के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? अर्जुन का। ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक वैरायटी कैसा होता है सर? अर्जुन के जैसा होता है। अर्जुन का कौन सा वैरायटी था? हाथ खोल के मुझे समझाइए क्यों करना चाहिए। किसको? कृष्ण भगवान को परेशान करके रख दिया बंदा, नाक दम कर दिया। कृष्ण भगवान ही बोले यार मैंने पंगा ले लिया, इसका साथी बन गया। हर पॉइंट पे बोलिए मैं क्यों करूं ये, बोलिए मैं द्रोणाचार्य को क्यों मारूं, बोलिए मैं भीष्म पितामह भगवान क्यों चलाऊं। इतना सवाल कि पूरा लुटिया ही गुम करा दिया बंदा। उसका रिजल्ट क्या निकला? आपका सुनना क्या है? सौतन होती है, सौतन आ जाना। या तो आप नहीं करो। अर्जुन पहले बोलता था कि नहीं महाभारत में नहीं लड़ूंगा, जब वो लड़ने का डिसाइड किया था नहीं बोलता था। कृष्ण भगवान बोलते थे कि नहीं हम शांति चाहते हैं, तो नहीं शांति नहीं होगा, हम लड़ेंगे, मैं अकेले सबको मार दूंगा, महाभारत हम लड़ेंगे, अर्जुन बोला था। और जब बोल लिया, डिसाइड कर लिया कि लड़ूंगा, फिर जाके लड़ा क्यों नहीं, सब क्यों किया? और उसका रिजल्ट ये आया कि अभिमन्यु जैसा वीर मारा गया। किसके वजह से? अर्जुन के वजह से। क्यों? एक बार गुरु मान लिया, एक बार बोला कि मैं लड़ा दिया और वो बंदा करना शुरू कर दिया। या तो उसको नहीं करना चाहिए था, शक था तो पहले ही, लेकिन अगर करना शुरू कर दिया तो फिर करे दरअले से। अगर उसने इंद्र जी को ज्वाइन करा दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंद्र जी का सपोर्ट करे, इंद्र जी के साथ ग्राउंड में उतरे और उनका सपोर्ट करे। उस बंदे ने किया और उसका देन है कि आज वो बंदा सफल है। उसका देन है कि आज इंद्र जी सफल हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो एक बार ग्राउंड में उतर गया। ग्राउंड में उतरने से पहले डिसाइड करना है कि सही है या गलत है। अर्जुन को पहले सोचना चाहिए था कि महाभारत लड़ना सही है कि गलत है। अगर गलत था तो पहले उसको नहीं ठानना चाहिए था कि महाभारत का लड़ाई लड़ूंगा। तो जैसे अर्जुन जी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अगर आप भी सेफ डील ज्वाइन हो चुके हैं तो आप ज्वाइन होने से पहले सोच लो जितना सोचना है। मैं सेफ डील जनरेट कर रहा था ना, पहले सोच लिया था कि कंपनी चलाना है कि नहीं चलाना है। मैंने सोचा कि नहीं चलाना है, लॉकडाउन आया, कोरोना 2 बार आया, बहुत लोग अपना धंधा पानी बंद कर दिए। एचएस शर्मा नहीं चलाने का है। क्यों चलाने का है? आर्मी का नौकरी यही चलाने के लिए छोड़ा था। नहीं तो बीवी बोलती कि तू बड़े शान से बोल रहा था कि मैं बिजनेस चला लूंगा, आर्मी का नौकरी छोड़ दिया, तो भी सुधार मेजर बन के आता। ठीक है ना। मैंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। मुझे क्या करना है? अलग कुछ करना है। खुद पैसा नहीं कमाना है, लोगों को भी कमाना है।
ये आप में से कोई नहीं था मेरे सामने उस समय बताने के लिए। मेरी बीवी थी, मैंने उसको बताया था कि मैं आर्मी का नौकरी नहीं करूंगा, मैं आ जाऊंगा, और मैं आ गया, मैं कंपनी चलाऊंगा। अब मैं जब अपने बीवी को बोला कि मैं कंपनी को चलाऊंगा, तो कंपनी ही चलाऊंगा ना। अगर नहीं चलाया तो क्या बोलेगी, तू भी चूड़ी पहन। अच्छा खासा आर्मी की नौकरी। पेंशन से क्या होता है साहब? पेंशन से क्या होता है? तो मेरी उम्र क्या है? मैं तो दोबारा फौज में भर्ती हो सकता हूँ अगर कोशिश करूँ तो। जब मैं भर्ती हुआ था तब भी इतना ही फिट था जितना अभी फिट, ऐसा ही। कभी मौका मिले तो फोटो दिखाऊंगा, इतना ही फिट था, बस उसमें बाल थे, अभी नहीं। तो प्राकृतिक का देना है। ऑक्सीजन कभी भरपूर था, कभी कभी पड़ गया, लोग मर गए। अब उसमें हमारी आपकी गलती है, छेड़खानी किया नेचर के साथ, ठीक है ना। तो बस, तो एक बार कमिटमेंट दिया, तुम मुझे मार देना, डू एंड डाई, बीच में कुछ नहीं, बाकी मुझे नहीं आता, ठीक है। अभी डिसाइड कर लो करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये तो तय है कि भागोगे तो मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं तो भागने वाला हूं नहीं। कोरोना भी नहीं भगा पाया, ठीक है। बहुत लोग भाग गए, बहुत लोग आए थे नकल करने के लिए, मैं भी कंपनी खोल देता हूँ। आज कहीं दिखते नहीं है, दूसरे कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, मैं सबको पहचानता हूँ। मैं मास्क पहनी, इनको देखिए, ये कौन है? बोला सीता जी का पता करना है। क्या बोला? सीता जी का पता करना है। क्या किए? बोला कैसे पता होगा? किसे पूछे? जामवंत से। आप बताइए कैसे पता होगा? बोला तुम क्या नहीं कर सकते हो? बोला क्या? ये तो इतना बड़ा समुद्र है, इसको पार कर। बोल रहा है कि उधर जाके पता करना है, उधर सीता जी का पता मिलेगा। तो कौन जाएगा? हनुमान जी पूछ रहे हैं। हनुमान जी क्या पूछ रहे हैं? कौन जाएगा? वैसे इस कॉन्सेप्ट में भी होता है कि सर मैं तो बढ़िया बोल नहीं पाता हूँ, सर मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, बिजनेस कैसे कर पाऊंगा? तब आपको एक जामवंत चाहिए जो बोले कि तू कर सकता है, तेरे में ये गुण है, ठीक, तू मेहनती है, तू कर सकता है, बोलने नहीं आता है तो आ जाएगा, कोई नहीं जानता है तो लोग जान जाएगा। क्यों? क्योंकि तू मेहनती है। क्या है? मेहनती है। ये कौन याद दिलाता है? कोई ना कोई जामवंत होता है जो आपको याद दिलाता है, ठीक है। मैम पानी पीजिए थोड़ा सा। लंका में सारा कांड कर दिया। क्या कर दिया? सारा कांड करके आ गए, बोले कि सीता जी का पता चल गया। वो नहीं बोले, जामवंत बोले राम जी को आके कि सीता जी का पता चल गया। तो राम जी बोले कौन पता किया? बोला जय श्री राम। बोले कौन पता किया? ये नहीं बोले कि मैं पता करके आ गया, मैं वहां गया था, बोला मुझे रोका तो मैंने पूरा पेड़ पूड़ सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया, वो मेरे पूछ में आग लगा दिया, मैंने लंका भी जला दिया, और मैं चाहता तो सीता जी को लेके आ जाता, लेकिन नहीं लाया। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। बहुत लोग थोड़ा सा काम करके ऐसा बोलने लग जाते हैं। उसने बोला ये तो सब राम नाम से हुआ। क्या बोले? ये सब के सब राम नाम से हुआ। फिर राम जी कंफ्यूज, अरे किसने किया? जामवंत कौन किया? अंगद किया? नीलकंठ किया? किसने किया? तो जामवंत बोलते कि हनुमान जी किए। हनुमान जी बोला हाँ हनुमान जी तूने किया? बोला नहीं, सब राम नाम का। उस बंदे से सीखे कुछ करना और करके। यहाँ तो लोग मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ करते रहते हैं अर्जुन के जैसे, और फिर सारा कांड करवाते हैं। अपने बेटा को भी नहीं बचा पाते हैं, अपने बेटा को भी गवा देते हैं। और एक हनुमान जी थे जो दूसरे को पूरा पहाड़ उठा के ले आया, बोला आप डिसाइड कर लो इसमें से कौन सा जीवनी उठी है, बाद में बता देगा, फिर रखा वहां पे। तो कोई नेटवर्कर होते हैं, बोला सर उसका बेटा नहीं मान रहा है, और कोई होता है पूरा फैमिली को ही ज्वाइन करा लेते हैं, उसकी क्या औकात भी नहीं बात मानेगा। उसके पापा मम्मी सबको ज्वाइन करा लेते हैं, उसकी क्या औकात भी वो बात नहीं मानेगा। तो सब हमारे पे डिपेंड करता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे अपना एक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। गुरु होना चाहिए तो कृष्ण जैसे, गुरु होना चाहिए तो चंद्रगुप्त जैसे, और शिष्य होना चाहिए तो चंद्रगुप्त जैसे, शिष्य और भक्त होना चाहिए तो हनुमान जी जैसे। एक बार चाणक्य डिसाइड कर लिया कि इस बंदे को राजा बना दूंगा, सिकंदर भी इसको नहीं हरा पाएगा, वो बना दिया। गुरु ऐसा होना चाहिए
जो अपने छोटे से बच्चे में एक राजा डिजाइन कर लिया हो मन में कि इसको राजा बनाऊंगा, और ऐसा राजा बनाऊंगा कि सिकंदर इंडिया में, सिकंदर कभी इंडिया में घुस नहीं पाया। ये गलत कहना है कि जो जीते वही सिकंदर, जो जीते वही चाणक्य। जो जीते वही चाणक्य, इंडिया में घुस नहीं पाया सिकंदर। पूरा दुनिया जीत के आया, इंडिया में नहीं घुस पाया। क्यों? चाणक्य की वजह से। ऐसा ऐसा तरीका लगाया कि उसको खत्म ही कर दिया। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से सीखते हैं। किसी का कोई सवाल? क्यूरी? किसी का कोई सवाल? क्लियर? प्लान को लेकर के डाउट, कॉन्सेप्ट को लेकर के डाउट, मेरे बारे में कोई डाउट, बंदा टिकेगा कि भाग जाएगा, कोई भी डाउट तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं तो ऑल द बेस्ट। अभी टी ब्रेक होगा, आप लोग चाय पीजिए, चाय पीने के बाद आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, अपने अपने घर जा सकते हैं। ठीक है जी। सेफ डील मुझे चलाना था, तो मुझे पता चला कि जब भी किसी चीज को आपको सुचारू रूप से चलाना है तो उसमें सिस्टम होना चाहिए, बिना सिस्टम के नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के ऊपर मैं सेफ डील को चला। सेफ डील चल रहा है सिस्टम के माध्यम से, लेकिन चला मैं रहा हूँ, तो सिस्टम मैंने किए। ये इसलिए क्वेश्चन है मेरा जी, भाई जैसे हम चला रहे हैं कोई सिस्टम और हम नहीं रहे, ये सब लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये कहाँ जाएंगे? अगर कोई सिस्टम है तो वो फेल नहीं होगा, चलता रहेगा। आप भाई जैसे फॉरेन चले गए, आप यहाँ काम नहीं देंगे तो वो तो चलता रहेगा ना सिस्टम। आपने एक दुकान, आप नहीं गए, दुकान चलेगा तो कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? उसमें अगर अपने लड़के को हम या किसी को ट्रेंड कर रखे हैं, जानकारी दे रखे हैं दुकान का, तो वो चला लेगा। तो आप एक दुकान चलाते हैं तो उसका जुगाड़ लगाते हैं। मुझे तो इतने सारे दुकान चलाना है सेफ डील, तो मैं जुगाड़ नहीं लगा रहा हूँ, मैं जुगाड़ नहीं लगाऊंगा। और मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सवाल मेरे आप कहिए या मार्केट से मिलते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता क्या है, देखिए मेरा मानना है कि जो फिल्म में दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं घटित है, तभी दिमाग में आया किसी को। तो आपके मन में अगर कोई सवाल आया तो कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस हुआ होगा, तभी आया है ना? बिना हवा के पत्ता नहीं गिरता, है ना? बिना चिंगारी के आग नहीं लगता, सबके पीछे सोर्स होता है, रिसोर्स सोर्स से बनता है, अपने आप नहीं बन सकता है। अब देखिए इसकी गारंटी नहीं है कि मेरा लड़का ही इस कॉन्सेप्ट को संभालेगा। अगर वो उसके काबिल नहीं है तो आप में से कोई संभालेगा जो मेरे जैसा हो, मेरे जैसा होना चाहिए। बीजेपी में कोई आके प्रधानमंत्री बना तो कोई जरूरी नहीं कि जो पहले से दिल्ली में थे वही बने। गुजरात से आके एक बंदा बन गया क्योंकि वो काबिल था उस समय। तो वैसे उस समय जो काबिल बंदा होगा वो मेरा जगह लेगा। इसकी क्या गारंटी है कि मेरा लड़का ही लेगा? ये तो एक बहुत बड़ा विकराल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा धीरे धीरे। उसमें जो काबिल बंदा आएगा वो काम चलाएगा। अभी ये जो हमारी मैनेजर है वो सुषमा नायर है। अब तो सोचिए इंटरव्यू के लिए 150 लोग आए थे, 150 में से मैंने उनको सेलेक्ट किया। क्यों किया? केरला से लोग करते, बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अपोलो में काम कर चुकी हैं वो, 18 साल अपोलो में काम कर चुकी हैं। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है, इसलिए मैंने उनके लिए की पर्सन आपके ईमानदार होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। उनका कमांड इंग्लिश पे भी है, हिंदी पे भी है। कल हो के हमारे को जरूरत पड़ेगा इंडिया से बाहर काम करने का, तो आपके पास ऐसे पर्सन भी होने चाहिए जो फ्लुएंटली डील कर ले जाके। नहीं तो बोलेगा लोग कि हमको समझ में नहीं आ रहा है जापानी क्या बोल रहा है, इंग्लिश तो बोल रहा है लेकिन अपने पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अपने को इंग्लिश बढ़िया से नहीं आता। तो उस तरीके से मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरा सौभाग्य है अभी कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। हफ्ता भर पहले हमने एक सूबेदार क्लर्क रिटायर एक सर्विसमैन को हमने जॉब दिया है, जो अपने ऑफिस में काम कर। तो सोचिए क्या स्टैंडर्ड होगा डॉक्यूमेंटेशन का। वो प्रोडक्ट ही अभी देख रहे हैं। वो अभी आप जो लोग अभी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे उनके पास अगर कॉल आएगा या वो कॉल करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड तो सूबेदार साहब ही डील करेंगे। सोचिए वो 30 साल फौज में नौकरी करके आए हैं, उन्होंने यही सब डील किया है। सर उन्होंने फोन किया था, एड्रेस कंफर्म, उन्होंने कुछ मिस्टेक था एड्रेस में मेरे,
उन्होंने कंफर्म किया था एड्रेस। सोचिए कितना सिंसियर बंदा है। अरे एक गलत पते पे ना चला जाए, सही पते पे अगर मैं फोन कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, सही पते पे। ये सिंसियरिटी कहाँ से आई है? एक्सपीरियंस से आई है, जो 30 साल उन्होंने आर्मी में दिया है। तो मैं भी कंसर्न हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं एक ऐसा टीम बना दूंगा कि अगर मैं नहीं भी रहूँ तब भी चलेगा। वो सबको पता है, कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है, कौन कब तक चलेगा किसी को भी पता नहीं है। अगर आपका सिस्टम सिर्फ आपके वजह से चल रहा है तो वो फेल है। ये ट्रेनिंग क्यों होता है? ट्रेनिंग इसीलिए होता है कि सब कुछ मैं ना करूं, बबलू जी भी कुछ करें, आप भी कुछ करें, आपको भी पता चल जाए, ताकि मैं ना रहूं तो आप लोग चला लें। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का 2 पार्ट होता है, एक मैनेजमेंट, दूसरा लीडरशिप। दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब वो कंपनी चल सकता है। किसी एक स्ट्रॉन्ग होने से कंपनी नहीं चल सकता है, फेल हो जाएगा। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके सबके ऊपर काम करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग यकीन मानिए। जब मैं बात करूंगा, आप मेरे से कोई भी सवाल करिए, आपको पता चल जाएगी बंदा कितना मेहनत करता है चीजों के ऊपर। आप मेरे से कुछ भी पूछिए, मैं लाइव बताऊंगा, मैं देखने नहीं जाऊंगा, पढ़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सेफ डील को जीता हूं। मेरा फंडामेंटल ही पूरा अलग है लाइफ जीने का। पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, काम करता हूँ, पैसा अपने आप आ जाता है बाय डिफॉल्ट। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट पैसा के लिए नहीं खेलते, क्रिकेट खेलते पैसा तो बाय डिफॉल्ट आया ना। सिर्फ बोला गलत बोलता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम थोड़े ना सोचे थे कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा। साइकिल पे रात को मिसाइल छोड़ने गए थे, यही इलाहाबाद सिलेक्शन सेंटर बोर्ड में रिजेक्ट कर दिया गया था उनको कि तुम अफसर नहीं बन सकते हो पोस्ट का, भारत का राष्ट्रपति बन गया। मेहनत की वजह से लगा रहा बंदा। तो वैसे अपन जब लगे रहते हैं तो उन्नति अपने आप होती है। क्या होती है? उन्नति अपने आप। और किसी का कोई सवाल? सर मार्केट में जैसे किसी से भी बात करते हैं, जैसे सुनता है कि नेटवर्किंग खड़े हो जाइए थोड़ा सा। सर, जैसे नेटवर्किंग में सुनता है तो वहीं से उसका विचार जो निगेटिव। वो कहानी बताया ना क्यों निगेटिव हो जाता है, उसके साथ वैसा काम हो रखा है। आप गए, आप मुंबई जाइए, आपका पॉकेट छिन जाएगा, तो आप यही बोलेंगे ना मुंबई में पॉकेट छिन जाता है, वही बोलेंगे ना जो आपके साथ कांड हुआ है। तो सही है, आप सही हो, मुंबई गए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मुंबई में ही पॉकेट मारा जाता है, बाकी जगह भी पॉकेट मारा जाता है। और मुंबई में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो पॉकेट मारा हुआ भी लाके देते हैं वापस कि भाई साहब ये आपका पॉकेट बटुआ गिर गया था वहाँ। तो आपका काम है बताना, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मैं समझ चुका हूँ, जो मैं आपको आप लोगों को बता रहा हूँ, वही चीज लोगों को समझाना। वो खाली नाम वही नाम सुनते छोड़ देते हैं जाने को। वो छोड़ देता है। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज। तो मन था उसके साथ शादी करने का, जिसके साथ हाँ हो जाता है। जब अरेंज मैरिज हुआ तो अरेंज मैरिज बिना मन के ही होता है। अगर मन का होता तो लव मैरिज नहीं कर लेते आप। बुरा नहीं मानते, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो बहुत कुछ आप नहीं मानते हो, फिर भी आपके साथ होता है, तो आप भी करो ना अगले के साथ जब आपको पता है। बच्चे को पता है, बच्चे को इंजेक्शन लगेगा उससे उसको डर लग रहा है, कितना होता है, लेकिन माँ बाप को पता है इसके लिए बेहतर है और फ्यूचर के लिए बेहतर है। जबरदस्ती पकड़ के भगवा देते हैं कि भगवा देते हैं। तो वैसे ही जब आपको पता है कि वो बंदा मेरे साथ आएगा तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, उसका पैन हाथ पकड़ लो 2-4 मिल के और जबरदस्ती ठोक दो ना एक आईडी। जब पैसा कमाएगा तो अपने आप मान जाएगा कि मेरे भाई उसकी औकात भी तो होनी चाहिए नहीं मानने की। बोला छिपकली से डर रहा है, तुम बड़ा कि छिपकली डरा, ज्यादा डर रहा मार एक चप्पल वो कर समझ। अच्छा, गांधी जी बोले थे कि हमको आजादी चाहिए, कौन मान गया था? आपको क्या लगता है? जब आप थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, पता चला इंडिया के लोग आजादी चाहते थे, लेकिन कैसे? बोला अंग्रेज यहाँ पे है ना, यहाँ से भाग जाते हैं, हम आजाद हो जाएंगे। वो जगह ही छोड़ देते हैं। कलकत्ता में तो कलकत्ता छोड़ने का, रांची चलने का। रांची आ गए, वो 2 सिपाही रांची भी भेज दिया, बोला तू रांची में जाके वो लोग गुलाम बना। अब वहां से भी आजाद होना है तो कहाँ भागेंगे? इलाहाबाद। इलाहाबाद राजधानी बन जाता, लेकिन आप इलाहाबाद के लोग इतना उल्टा सुल्टा कांड किए कि वो बोले चलो लखनऊ को राजधानी बनाते। इलाहाबाद वाले इतने आसान से नहीं मानते हैं, बोले तेरा बात भी मानूंगा और नहीं भी मानूंगा। सामने में हाँ बोलते थे, पीछे जाके बोलते थे अंग्रेजों को रहने नहीं देना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी, सब लोग यही करते थे, भाग रहे यहाँ से। महात्मा गांधी पहला व्यक्ति था जो बोला कि नहीं, हम नहीं भागेंगे, इनको भगाना है यहाँ से, पूरे देश से भगा देना है, तब हम आजाद होंगे। फिर लोग क्या बोले, क्या बात कर रहा है, लाठी लेके घूमने से कोई आजाद हो जाएगा?
वो बंदा बहुत होशियार था, उसको भी पता था कि लाठी लेके चलने से भारत को आजादी नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो ये बात मत जानता था कि मैं लाठी लेके चलूंगा, मैं बोलूंगा कि अंग्रेज को भगाना है, तो ऐसे बहादुर निकल जाएंगे जो मार पीट के इनको भगाएंगे। और उसी का दिन था कि भगत सिंह निकला, चंद्रशेखर आजाद निकले, है ना, सुखदेव निकले, वो लोग नाक दम कर दिए कि नहीं कर दिए। तो इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी था। क्यों? बापू का नाम ऐसे नहीं दिया गया, नोट पे ऐसे फोटो नहीं छपता है। वो बंदा इनिशिएट लिया कि नहीं, आजादी भगाना है अंग्रेज को, भगाना है अंग्रेज को, भगाना है अंग्रेज को। पीछे पीछे लोग जुड़ते गए, भाग गए अंग्रेज। समझ रहे हैं? तो जब कोई नहीं मान रहा है तब भी आप चल रहे हो, तभी तो आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो वो चीज करने का, तुम नहीं मान रहे हो, ये सही है तो करना पड़ेगा, ये सही है तो करना पड़ेगा। सगे संबंध नेटवर्किंग में लोग क्यों नेगेटिव होते हैं पता है? अपने रिलेटिव को जोड़ो, नेगेटिव कुछ भी नहीं कमा पाता, उससे लोग नेगेटिव। और जुड़ेगा कौन? दूसरा कोई बात नहीं मानेगा ना भाई, या तो रिलेटिव बात मानेगा या दोस्त वही भी बात मानेंगे, वही तो बिलीव करेंगे। और वही बिलीव किया, उन्हीं का इनकम नहीं बना तो नेगेटिव होंगे। अपना कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप किसी को भी जोड़ देंगे उसका इनकम बनना ही बनना है। कैसे नेगेटिव होगा? कैसे नेगेटिव होगा? हम जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसी बात के लिए पैसा पे करके ना कोर्स करेंगे लोग। जयपुर में यूनिवर्सिटी खुल गया है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, आप अपने बच्चों का एडमिशन कराओगे। MBA किए हुए वाले बंदे फेल हो जाएंगे, नेटवर्किंग का कोर्स किए हुए बंदा फेल नहीं हो सकता है। MBA करके लोग नेटवर्किंग नहीं करते हैं क्या? बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या क्या करके, क्योंकि लाखों रुपया यहाँ से महीने में कमाया जा सकता है, वहाँ से 13,000 रुपया कंपनी देगी। समझ रहे हैं? तो कैसे नहीं ज्वाइन करेगा? वो पहले निगेटिव था ना, पॉजिटिव। पहले भारत गुलाम था, आजाद हो गया ना, अब उसके बाद तो नहीं बोल सकते ना कि गुलाम नहीं। चलिए एक चीज मैं भूल गया था, दिखा देता हूँ। अभी देखिए, ये मैंने सारे ओपन कर दिए, सब ये देख लीजिए, सब इनकम है, नाम है, पैन कार्ड नंबर है, अकाउंट नंबर है, और सामने इनकम है। देखिए कितना कितना बना है इन लोगों का, कितना कितना बना है, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा। 3,000 है, 142 रुपए TDS का है, ऐसे करके दिखा रहा है। ठीक है ना? क्या बंद हो गया? देखिए ये सारे लोगों का इनकम बना है। इन सारे लोगों का इनकम बना है, इन सारे लोगों का इनकम बना है। कैसे फिर महीने वाले भैया, ये ऐसे फिर कितने लोगों का इनकम बना? 3 महीने में। कितने महीने में? 3 महीने में इतने लोगों का इनकम बना है। टोटल देख लेना कितना है, ये सीनियरिटी से चल रहा है, 1 से दिखा रहा। आ गया ना, अकाउंट में भी आ गया। अब ऐसे ही बनते रहेगा और अकाउंट में आता है। पहले आपको लग रहा होगा पता नहीं बना ही है, अकाउंट में आएगा। तो जब आजाद हुआ तो पूरा इंडिया आजाद हुआ, जब इनकम आएगा तो सबका इनकम। मैं अपने मर्जी से दे रहा हूँ, 3 बिल्डिंग बोनस, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब कब था? उसका मतलब तब था जब 1000 रुपया के पिन से आईडी लगती थी, कुछ तो मतलब था। अब तो डायरेक्ट आईडी लग रही है, डायरेक्ट आईडी एक्टिवेट हो रही है, अब उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ और देते रहेंगे तब तक मुझे कष्ट नहीं होगा। ठीक है? मुझे मतलब कंपनी कभी लॉस में नहीं जाना, कोई नहीं, दिल में रहना चाहिए, अकाउंट में आना चाहिए। गोल्ड में छूट गया तो क्या है? वो तो अनलिमिटेड शब्द से मुझे बड़ा चीज है। यू आर नॉट कैलकुलेटेड पर्सन। अगर अरबों खरबों कितना कितना करोड़ कमाना चाहते हो? आरंभ में तो मुझे नहीं समझ में आता, उसमें ज़्यादा उतना बड़ा सोचा नहीं करता। कितना करोड़ कमाना चाहते हैं आप? आपको क्या लगता है कितना करोड़ कमा लेंगे आप? 100 करोड़ कमा लेंगे। 100 करोड़ कमाएंगे तो क्या करेंगे? ये इम्पोर्टेंट है। काहे पे? 100 क्या है? सर ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। गाड़ी, बंगला, घूमना टहलना। घूमेंगे तो क्या क्या करेंगे? अच्छा, परिवार को लेके जाएंगे ना।
मैं सोचा अकेले जाएंगे फिर होटल में रहेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो देखिए, जितना कमाना इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है कहाँ लग रहा है उसका सही सोर्स, सही जगह पता होना अपने को। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमाया लेकिन गवा दिए, आज पता नहीं ये लोग कहाँ हैं। तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पैसा कमाने के बाद हमको कैसा होना चाहिए, वो सुनने के लिए हम थोड़ा सा धर्म के तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? धर्म के तरफ, तब अपने को समझ में आएगा। मैंने जो सीखा है, मैं इन चीजों को है? आपको अकेले करंट मारा था कि बीवी भी चिपक गई थी? अकेले मारा था, बीवी नहीं आई थी छुड़ाने के लिए? नहीं क्यों? अच्छा, कोई ऐसा आदमी जो चिपका हो और उसको कोई छुड़ाने आया हो और वो भी चिपक गया हो साथ में? नहीं। मैं दिखाता हूँ एक आदमी को। सटा रहेगा तो करंट पास होते रहेगा। कैसे? सेफ डील में आईडी लगी है आपकी, मेरा भी लगा लो, है ना, जोड़ दिए, इनकम आएगा तो उसका भी आएगा, आएगा तो उसका भी। करंट पास होगा ना, कहाँ जाएगा? वो तो करंट पास हो ही रहा है, वो इनकम पास हो ही रहा है, उसका भी इनकम आएगा। और उसको भी बोलो कि अपने साथ और को भी सटाओ, वो भी सटाएगा, उसके पास भी इनकम जाएगा। जैसे जैसे लोग सटते जाएंगे, जितने लोग सटते गए सबके पास करंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वैसे ही जितने लोगों को आप सटाते जाओगे, अपने साथ चिपकाते जाओगे, सब तक इनकम पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा किसके पास पहुंचता है? सबसे फोर्सफुली, जो सबसे बाद में चिपकता है, सबसे पहले वहीं टपकता है। क्योंकि हाँ, ये करंट का नियम है, वो लास्ट में जहां रुकता है ना, वहीं पे ज्यादा फोर्स उसका काम करता है। वैसे ही आपके साथ जितने लोग, सेफ डील इसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। जो भी आपके साथ चिपकेगा उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, जो भी आपके साथ चिपकेगा उसके, लोग बोलते हैं कब तक जाएगा, इतने नीचे उतना 10 लेवल कंप्लीट हो जाएगा कंपनी का, तब क्या करंट जाएगा 11वें पे? अरे और फोर्स से जाएगा। क्यों? फेजेस बढ़ जाएंगे ना। पहले एक फेज था एचएस शर्मा, फिर अब अरुण सरोज, इंदर कुमार, राजेश सिंह, अमरेंद्र सिंह, है ना, कौन कौन बाहुबली आ रहे हैं। तो फेजेस बढ़ रहा है ना, वो वोल्टेज बढ़ रहा है तो ज्यादा फोर्स होगा ना। तो जितना लेवल ज्यादा होगा उतना ज्यादा काम करने वाले ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा लीडर ज्यादा होंगे। और जब ज्यादा लीडर होगा तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा काम होगा तो ज्यादा सेल आएगा, ज्यादा सेल आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का इनकम बनेगा। तो ये नहीं पूछने का है करंट कहां तक पहुंचेगा, जो जो चिपकेगा वहां तक पहुंचेगा, जो जो चिपकेगा वहां तक पहुंचेगा। तो आपका काम है कि भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है, उसका धन धान्य तो बढ़ेगा, उसका नाम तो बढ़ेगा, परंतु याद रहे कि कहीं भगवान को लेकर चलने में कहीं तुम्हें धन मिल जाए तो कहीं तुम भगवान को रखकर धन ना उठाने लग जाओ। यदि धन उठाने लग गए तो ना घर के रह जाओगे ना घाट। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर जब भगवान, अच्छा सुदामा जी गरीब थे, क्या सुदामा जी को, जब सुदामा जी भगवान की ओर चले, द्वारिका की ओर चले, तो क्या सुदामा को धन नहीं मिला? 2 मुट्ठी चावल देने से 2 लोगों की संपदा मिली कि नहीं? हाँ या ना? मिली। रखो, भगवान का नाम जपो और अपने मन लगा के अपने कार्य में ध्यान दो, काम करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता में भगवान ने एक बात कही है, तू कर्म करता हुआ मेरा ध्यान करना। काम धाम छोड़ के माला लेके बैठेगा तो कल्याण नहीं होगा। कर्म करते हो, तू काम करता रह, दुकान चलाता है दुकान चला, फैक्ट्री चलाता है फैक्ट्री चला, किसानी करता है किसानी कर, बिजनेस करता है बिजनेस कर, सब कुछ कर, पर सब कुछ करता हुआ मेरा स्मरण करता है, मुझे याद रख, और सब कुछ करता हुआ सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करता रहे। यदि सब कुछ करता हुआ व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पण करता रहा तो वह व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, उसकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। पर समस्याएं तो यहाँ उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति अपनी संपदा पाकर, संपत्ति पाकर भगवान को भूल जाता। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, तो फिर ही निकाहे ना होई दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। भगवान का विस्मरण ही दुख है, पर भगवान का स्मरण ही सुख है। इसीलिए कोशिश करो कि काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे।
आज बहुत लोग इलाहाबाद में हैं, लेकिन आज इसके साथ रह के तुम कम कर्म कर रहे हो, फल मिल रहा है, उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। तो फिर क्या होगा? बाद में एक ऐसा समय आएगा जब कर्म तो करोगे लेकिन फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का ध्यान कभी नहीं छोड़ने का। जिसके वजह से आपका रोजी रोटी चल रहा है, जिसके वजह से आपके सपने पूरे हो रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करने का। क्या नहीं करने का? इग्नोर नहीं करने का, उसको ध्यान में रखने का और कर्म करते रहने का, फल लेते रहने का। अकर्मण्य होके ना बैठ जाना घर में। भागवत आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। काम धाम करते हुए भगवत चिंतन करना है। काम की रफ्तार नहीं कम करनी, काम बिल्कुल नहीं छोड़ना, काम करते हुए भगवत चिंतन करना है। इसमें आनंद सुख है ना? यही जीव मात्र की सफलता की सूत्र है। वसुदेव जी ने कृष्ण को रखकर माया को उठा लिया। आप ये गलती ना करना। आप कृष्ण को ही लिए चलना। आपके जीवन में माया बहुत आएगी। माया मतलब धन। माया बहुत आएगी। धन उठाना ऐसा नहीं है कि आप धन को इग्नोर करते जाना। पैसा आए, धन आए तो धन को धर्म से जोड़ते चलना, जोड़ के रखना है। खूब पैसा कमाना, दबा के पैसा कमाना। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि माया के चक्कर में ना पड़ो। माया के चक्कर में तो आज पड़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो लोग ना समझ हैं जो माया के चक्कर में पड़ करके माधव को भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि आप माया जो है, धन मिल रहा है तो धन लो, बिजनेस में फायदा हो रहा है फायदा लो, बिजनेस को बढ़ाओ, व्यापार को बढ़ाओ, दुकान को बढ़ाओ, अच्छा सोचो, ज्यादा इनकम हो आपकी, ज्यादा पैसा कमाओ। पर जो पैसा कमाओ उस पैसे का सदुपयोग करना सीखो। यदि आप उस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, जैसे धन आया तो धन से धर्म करो, भागवत सुनो, दान करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, वृक्षारोपण कराओ, जो भी पुण्य के कार्य हैं देश के लिए करो, समाज के लिए करो, अच्छे काम करते रहो तो आपका पैसा कमाना भी सफल होगा। और आप पैसा कमा के धनवान होके शराबी हो गए, शराब पीने लगे, बड़ा पैसा कमाया तो महंगी शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, पराई स्त्रियों का संग करने लगे, सुरा और सुंदरी में चले गए, तो फिर आपका जो कमाया हुआ धन है वो व्यर्थ हो गया या सार्थक हुआ? हुआ कि नहीं व्यर्थ? धन कमाना बुरा नहीं है, माया बुरी नहीं है, पर माया तब अच्छी है जब माया को माधव से जोड़ा जाए, धर्म से जोड़। धन वही सफल है जो धन धर्म से जुड़ जाता है। ऐसे आदमी के पास क्षमता से ज्यादा धन आ जाए तो हैंग हो जाता है। हैंग नहीं होना, पैसा बहुत आने वाला है, मुझे पता है। फिर उड़ने करोड़ों में आने वाले हैं ऑफिस में काम करते करते। हैंग नहीं होना पैसा। ये हैंग हो गया संपत्ति पर। मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट। काय मद नहीं, धन पाकर भला किसे अहंकार नहीं आता। जिनको नहीं आता समझ लेना उन पर भगवान की प्रत्यक्ष कृपा। धन पाकर भी आप धर्म से जुड़े हैं, धनवान होकर भी आप भगवान से जुड़े हैं, पुण्य से जुड़े हैं। इसका अर्थ यही है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा, यही ईश्वर की कृपा है। इस कृपा का अनुभव हम सभी को करना चाहिए। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को रखा, माया को लिया, और जब माया को लिया तो फिर जेल के ताले ज्यों की त्यों बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और बेड़ियां ज्यों की त्यों लग गई। माधव को कृष्ण को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हुए, और माया को लेकर आए तो बंधन में बंध गए। माया हमेशा बंधन में बांधती है। कौन सी माया? जो भगवान से विमुख हो जाए वो माया। आप धन पाकर धर्म ना करें तो वही धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। उदाहरण से समझिएगा, रावण इतना धनवान था, बड़े ध्यान से समझिए। क्या उसके पास धन की कमी थी? पर आपने कहीं नहीं सुना होगा कि रावण दान पुण्य करता था। रावण, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि रावण ने भंडारा किया, अन्न क्षेत्र चलाया, दान पुण्य किया, जबकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, उसने और क्या किया? माता सीता को और चुरा लिया। माता सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। रावण के पास लक्ष्मी की कमी नहीं थी, सोने की लंका में रहता था, फिर भी वो राम की लक्ष्मी चुरा कर ले आया। एक तो आपके पास कमी नहीं है और उस पर आप भी हमारा पैसा, हमारा धन चुरा लें।
एक तो आप दान पुण्य नहीं कर रहे और दूसरों का आपके पास होने पर भी आप चुरा रहे हैं। रावण ऐसे ही करता था। रावण के पास धन की कमी नहीं थी। माता सीता कौन है? साक्षात महालक्ष्मी। रावण ने सीता को नहीं चुराया, राम की लक्ष्मी को चुराया, राम के धन को चुराया है। तो रावण का क्या हुआ? सर्वनाश। जिस लंका का घमंड था उसी लंका में आग लग गई। रहा ना कोकुल रोबनिहारा, रावण मरा तो कोई रोने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपके पास धन तो था पर आपने अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ा। जब धन को धर्म से नहीं जोड़ा जाता तो वही धनवान बने तो उन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा। तो आज तक हरिश्चंद्र अमर हैं। दानियों में सबसे श्रेष्ठ दानी हरिश्चंद्र है। भाई पैसा सबके पास होता है, फर्क इतना है कि कोई अपने पैसे का सदुपयोग करता है तो कोई अपने पैसे का दुरुपयोग करता है। हमारा सिस्टम सबको इनकम देगा, ऐसा क्यों होता है? देखिए त्रिपाठी जी ध्यान से देखिएगा हमारा सिस्टम कैसे काम करता है और हमारे सिस्टम में जो आएगा सब पैसा कमाएगा। ऐसा कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ। ये कंपनी है, ये कौन है? कंपनी है। कंपनी बोलती है कि पहले लेवल पे 5 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 5 लोग आएंगे। ये कैसे आएंगे? पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। फिर हम ऐसे बनाएंगे, 5-5 का एंगल बनाएंगे। बना रहा है ना? सबके नीचे वो ऐसे एक स्ट्रक्चर बन रहा है। कहाँ? सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर बना रहा है अपना, वो अपना काम कर रहा है। आप लोग अपना काम कर रहे हो। वो 24 घंटा काम करता है, वो कभी नहीं रुकता। ठीक है? फिर ऐसे बनाएगा। ठीक है? सबके नीचे ऐसे ऐसे बनते चला जाएगा। अब आईडी लगती है तो कैसे लगती है? सॉफ्टवेयर कैसे लगाता है? यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ लगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये चल रहा है ऐसे। ठीक है? फिर यहाँ से फिर घूम के आया यहाँ। ठीक है? फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ। अब बताओ कोई छूटेगा? कोई छूटेगा जिसके नीचे सेल नहीं आएगा। ऐसे चल रहा है। फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो अगर आपके नीचे सेल होने हैं, आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो बस क्या चाहिए? आपके आईडी चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। वो तो चक्र चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। उसको पता है कि यहाँ जाके 5 पे स्टॉप करना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 5 इसी 5 के नीचे है ना, 25, 5 के 5 आ गए, 5 5 5 5 25 5 के नीचे। फिर वहाँ 25 कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से आ गए 125, यहाँ से शुरू किया। कौन छूटेगा जिसके नीचे सेल नहीं होगा? कौन छूटेगा जिसके इनकम जनरेट नहीं होगा? कौन छूटेगा जिसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा? अभी 1 महीना वेट किया, 1 महीना छोड़ देते हैं, हम अपने प्रिंसिपल पे जाते हैं। मेरा प्रिंसिपल है कि 3 महीने में सबका इनकम आएगा ही आएगा। 3 महीने में 500 आएगा, 500 आया तो 6 महीने के बाद 2500 आएगा ही आएगा। और 6 महीने के बाद 2500 आया तो 9 महीने के बाद, ठीक है ना? तो ये तो तय है। बस वही है, जो बाद में आएगा उसको थोड़ा बाद में इनकम आएगा, जो पहले आया उसका पहले इनकम। ये तो जीवन चक्र है, जो पहले जन्म लिया है वो पहले मरेगा, जो बाद में जन्म लिया है वो बाद में मरेगा। लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे आएगा सब और जाएगा सब। यहाँ सबके नीचे होते हैं। अब ये सेल, कोई बोलता है कि सेल कहाँ से आएगा? अरे सेल इनकम दे रहे हैं ना लोगों को, डायरेक्ट इनकम दे रहे हैं 500 रुपया। गुप्ता जी को अगर रोज 1000 रुपया कमाना है तो 2 आदमी को ज्वाइन लगाएंगे, कराएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से बस कोई डाउट नहीं है कि किसी का इनकम जनरेट होगा। ठीक है मनीष? कोई डाउट नहीं है किसी का इनकम जनरेट होगा। इसीलिए आपका कोई बात नहीं मानता है, क्योंकि आप किसी को नहीं मानते। गांधी जी से कोई पूछने गया कि चाय पीना छोड़ना है, कैसे छोड़ूंगा? तो बोला 4 दिन बाद आना। क्यों? पहले मैं पीता हूँ, मैं पीना छोड़ दूँ तो तुमको बोलूंगा। ठीक है? पहले आप मान लो, लोग अपने आप मान लो। चलिए, आप लोगों के लिए चाय स्नैक्स का अरेंज किया गया है यहाँ पे। अब मीटिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं, है ना? आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत एंजॉय किया आज आप लोगों से बात करके। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो मैं उसका जवाब ढूंढता हूँ, और जब जवाब ढूंढता हूँ तो मेरा स्टडी लेवल और हाई
हो जाता है। तो मैंने आज बहुत कुछ सीखा जी। हाँ बोलिए मोहम्मद जी। सर जैसे कंपनी है, हाँ कंपनी में एक मैनेजमेंट होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, हाँ तो अगर किसी को कुछ हो जाता है उसका क्या सिस्टम है, वो कंपनी कैसे सिक्योर होगी? वो बता दिए, अभी तो बताया था। कहाँ सर ये नहीं दूसरा जैसे कोई ज्यादा बिजनेस कर रहा है, क्या उसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया जाएगा? ज्यादा भी क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या? मैं इसका जवाब देता हूँ, बड़ा सटीक जवाब दूंगा सर, आपको समझ में भी आएगा और आपको मजा आएगा। मेरे बात को घुमा रहा है, मैं बिल्कुल पॉइंट पे लेके आऊंगा। राम जी जब वनवास गए थे तो लक्ष्मण जी जबरदस्ती उनके साथ वनवास गए थे और सीता जी भी नहीं मानी थी। भरत जी बोल रहे थे कि जाऊंगा, लेकिन भरत जी को क्या बोला, सब चले जाएंगे तो ये सब कैसे कंट्रोल होगा, तो भरत जी वहीं रुक गए। हनुमान जी का पूजा होता है, हनुमान जी का पूजा होता है ना। राम जी का वरदान है कि तुम्हारा पूजा होगा, तुम अमर रहोगे, है ना। हनुमान जी को, हनुमान जी क्या लगते थे? तो वैसे कोई भक्त होगा, मोदी थोड़े ना प्रधानमंत्री बनने वाला था, तो दिल्ली में भी नहीं था, उसको लाके प्रधानमंत्री बना दिया। वो तो मैंने बता दिया है कि सेम डील को वहीं चलाएगा जो डिजर्विंग पर्सन होगा, जिसमें मेरे जैसा क्वालिटी होगा। वो मेरा बेटा भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है। आपकी उम्र क्या है? हाँ, तो भगवान भोले बाबा की पर रहेगी तो हम आप दोनों साथ में ही करते हैं। अगर चलाना होगा तो हमारा आपका बच्चा ही चलाएगा, ठीक है ना, तो कोई भी चला देगा, है ना। फ्यूचर के बारे में इतने चिंतित ना हो जाए कि हम वर्तमान ही खराब। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हमारा जो फ्यूचर होता है ना, हमारे वर्तमान के सीढ़ी पे चढ़ के बनता है। हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अपने बहुत तगड़े तगड़े बंदे आएंगे। अभी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक से बढ़ के एक टैलेंट इंडिया में बैठा हुआ है जो सेम डील को हमसे और आपसे भी बेहतर तेजी से चला सकता है, ठीक है ना। बस हमारा काम है, हम जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे। बाकी सेफ डील एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसीलिए शुरू में बोल दिया था, हमारा कोई औकात नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की औकात है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा भी गलती नहीं कर सकते हैं। ये एप्पल का सीईओ फाउंडर कौन है? एप्पल कंपनी का फाउंडर है कोई? कौन है? वो जो इस्कॉन टेंपल में जाकर खाना खाता था, हरे कृष्णा हरे राम बोल, उसको पता है, उसने एक टैलेंटेड बंदे को उठाया, बोला तू हमारा सीईओ बन जा। और टैलेंटेड बंदा कौन था? कोको कोला का सीईओ था। उसको बहुत वो किया, बोला तुम कहाँ लगे हो यार, तुम इसमें आओ, एप्पल देखो इतना बड़ा वो है, हम कंप्यूटर को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हल्का बनाएंगे, है ना। उसको लेके आया, वो भाई साहब क्या किए, इतना टैलेंट अपना दिखाया कि इसको ही आउट कर दिया। किसको? एप्पल के फाउंडर को ही आउट कर दिया कंपनी। लेकिन वो टैलेंट काम नहीं आया, दोबारा उनको बुलाना पड़ा। तो कहीं हम ऐसा ना गलती कर दें कि हमारे में भारी पड़ जाए, समझे। हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप किसी बड़े डिसीजन पे पहुंचते हैं तो हर पहलू को नजर में रख के आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और सबका जवाब एक ही है कि जो डिजर्विंग होगा वो संभालेगा। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, लाल किला अभी भी है, बनाने वाला मर गया, ताजमहल अभी भी है, बनाने वाला मर गया, तो उसका टेंशन मत लीजिए। अब किसका कॉन्फिडेंस लेवल कितने परसेंट पे है? सौरभ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितने परसेंट पे है? तो सर अभी 70% है। और पहले कितना था? पहले था 30%। 30%? हाँ। 70% कैसे हो गया? अभी लोगों को विश्वास हुआ, इनकम हुआ, जनरेट हुआ, तब देखने लगा कि ऑटोमेटिक हम लोग बात मान रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। कन्हैया जी, आपका बिलीव कितने परसेंट पे है अभी? 100%। 100% कैसे हो गया? इसीलिए अभी तक जितने भी लोग हैं हमारे 100% लोगों को नहीं दिखाना है सर, क्या नहीं। और जितने भी शेयर निकालेंगे गारंटी के साथ अगर भी करते हैं तो व्यक्ति को 90 दिन के अंदर पहला लेवल जो ऑटोमेटिक जाएगा, ऑटोमेटिक पैसा आएगा, ऑटोमेटिक वो काम करना है। तो इसलिए आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए, इसलिए आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए।
और किसी का कोई पॉइंट? और किसी बंदा मुझे बोर कर दिया, ठीक है ना, तो दिल लगाए काम पे। एक बार ठान लिए हैं कि मुझे डायमंड बनना है, डायमंड बन के दिखाइए, फिर आगे पीछे मत सोचिए क्या हो जाएगा। ये मन में मत लाइए सेफ डील चलेगी कि नहीं चलेगी, डायरेक्टर टिकेगा कि नहीं टिकेगा। अरे पक्का टिकेगा, वो डीएनए ही है टिकने वाला, है ना, वो डीएनए ही है टिकने वाला, टिकेगा, पक्का टिकेगा। समझ रहे हैं? चलिए ओके, ऑल द बेस्ट, जय हो।